आज बड़ा परिवर्तन है और ये परिवर्तन भूपेश बघेल ने नहीं किया। मैं रोकना चाहूंगा सर। देश में जो गूंज सुनाई पड़ती थी बस्तर की, लोग कहते थे कि बस्तर में खौफ है, बस्तर में डर लगता है। दिल्ली में, देश की राजधानी में इस तरीके का साउंड था कि बस्तर जा रहे हैं आप, बस्तर देख रहे हैं आप। और आज जो आपने ये होम स्टे के कंसेप्ट को लेकर के किया कि उन्हीं के घर में लोगों के दिल दिमाग से वो खौफ निकाल करके लोगों को बसा रहे हैं, ये कैसे था सर? देखिए, बस्तर की जो प्रकृति है, बस्तर के लोगों की जो प्रकृति है, उसको आपको समझना होगा। वो निश्चल हैं, वो सरल हैं, सहज हैं। आपको उसी प्रकार से व्यवहार करना पड़ेगा। आज बहुत सारे नारायणपुर से आए हैं, दंतेवाड़ा से आए हैं, दूर दूर से आए हैं। जो आए हैं वो आईबीसी कार्यक्रम में, वो उसके दिमाग में पहले ये होता कि मैं अब रात कहाँ रुकना है, मुझे मैं वापस नहीं जा पाऊंगी या नहीं जा पाऊंगा, ये सोचते। और ये सब तमाम सामने में बैठे वो लोग सब व्यवस्था करते कि भैया रात रुक जाओ, सुबह जाना। लेकिन अब ये कार्यक्रम समाप्त करके भोजन करके सीधा अपने जिलों में, घरों में जाएंगे। ये परिवर्तन आए 4 सालों में। मैं तो बस्तर जब से हो संभाला तब से मैं बस्तर आ रहा हूँ ना। उस समय भी बस्तर ऐसी खूबसूरत, रात को 1 बजे आ जाइए आप, बस्तर के लोग, लड़के लड़कियां डांस करते आपको सड़क पर मिलते। वो रोकते आपकी गाड़ी को, उतारते, अपने साथ डांस कराते, है ना, खाने पीने की चीज़ भी देते, आपको सेल्फी भी पिलाते, महुआ भी पिलाते, यदि महुआ पीने के शौकीन है वो भी करते। और उसके बाद फिर मांगते क्या, 1 रुपया 2 रुपया, प्रेम से भेंट दे देते, फिर चले जाओ। तो ऐसा बसता था हमारा। और उसके बाद ये 15-20 साल जो हुआ कि यहाँ के लोगों को आपने नक्सलियों की नज़र से देखना शुरू किया, दुश्मन की नज़र से देखना शुरू किया, तो दूर हो गया प्रशासन से। सड़क से 5 किलोमीटर की दूरी में आपका प्रशासन था, नेशनल हाईवे के। और आज आपने अब सड़क बनाया, देखा ना, जो नारायणपुर से आप आज़ादी बारसूर तक के, पहली बार आज़ादी के बाद वो सड़क बनी, अबूझ माड़ को चीरते हुए सीधा बारसूर तक के सड़कें बन रही है। आप सुकमा जिले में जो सड़कें बनाए, हमारे कितने जवान शहीद हो गए उस सड़क बनाने में। कभी अबूझ माड़ के लिए पुल नहीं बना था, एक पुल का हमने उद्घाटन किया, दूसरा पुल बन के तैयार है। कभी अबूझ माड़ की पुल नहीं बना था वहाँ जाने के लिए, इंद्रावती के उस पार आप नहीं जा सकते थे, नाव से आते थे लोग। तो आज बड़ा परिवर्तन है और ये परिवर्तन भूपेश बघेल ने नहीं किया, हमारी सरकार ने केवल इतना किया कि भाई आप जो चाहते हो होगा। मैंने पहले कहा कि मैं अपने लोगों से मिलूंगा, बस्तर के आदिवासियों से मिलूंगा, बस्तर के परंपरागत निवासियों से मिलूंगा, यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ के अधिकारी, यहाँ के जवान, यहाँ के व्यापारी, यहाँ के पत्रकार, इनसे मैं बात करूंगा और ये जो चाहते हैं वो होगा। और वही हमने किया और 4 साल में बस्तर बदल गया। ये मैकेनिज्म पहले नहीं था, वो तो टेरर, इतना खौफ बना कर रखे थे। अधिकारी वही हैं, जवान हमारे वही, जाहिर सी बात, जवान वही हैं, केवल नीति और दृष्टिकोण हमने बदला। अधिकारियों से हमने कहा, जो जवान पैरामिलिट्री फोर्स के जो जवान हैं, उनसे कहा कि भाई ये आप उसको मारने नहीं आए, आप उसकी सुरक्षा के लिए आए। लोगों से हमने कहा, ये जो सड़क बन रही है, ये कैंप आ रहा है, वो आपकी सुरक्षा के लिए है। हमने दोनों की जो दूरियां हैं उसको कम करने का काम किया। और अंदरूनी इलाकों में सड़कें बन रही हैं। अब छिंदगढ़ चल दीजिए, छिंदगढ़ ब्लॉक, जहाँ जाना मुश्किल था, ऐसा कोई गांव नहीं जहाँ पक्की सड़क ना बना हो। तो जाल बिछा दिए 4 वर्षों में, और अब कोई परेशानी नहीं हुई सड़क बनाने में, कैंप खोलने में। 52 कैंप खुले हैं, और वो कोई बफर जोन में नहीं, कोर एरिया में। 2007 में मीनपा का ये लोग मीनपा में कैंप खोलने का प्रस्ताव किया था, और वो 2021 में बना, हमने बनाया। और हमने कहा कि भाई जो वो चाहते हैं वो होना चाहिए। कैंप खोलने आए हैं तो लोग विरोध करना शुरू किए, भाई आप चाहते क्या? तो आदिवासी बोले कि हमको हैंडपम्प चाहिए, हमारे पीडीएस साहब चाहिए, दुकान चाहिए, राशन दुकान चाहिए, हमारे बच्चों के लिए आंगनबाड़ी चाहिए, हमारे यहाँ भी बिजली होनी चाहिए, हमारे यहाँ टेलीफोन करने के लिए टावर होना चाहिए, हमारी पगडंडी बना दे, बड़े सड़क में बना दे, छोटी सड़क बना दे। और जब ये प्रस्ताव लेकर आए हमारे अधिकारी,
8 दिन के अंदर में सब काम होना शुरू हो गया। बोले ये तो हमारे लिए है। तो पहले सोच ये थी कि जो सड़क बन रही है वो पैरामिलिट्री फोर्स के लिए है। अब चूंकि पहले अंतर क्या था कि हमारे आदिवासियों के पास पैसा नहीं था, उसके लाखों उपज खरीदी नहीं होता था, और ऋण दबे कर्ज से दबे हुए थे। खेती दूर दूर सोसाइटियाँ, दूर दूर धान केंद्र, कोई धान बेच नहीं पाता था। तो ऐसे में उसके पास पैसे थे नहीं जी, मोहम्मद 2 रुपये किलो में खरीदा जाता था। तो सारे चीज़ों का हमने समर्थन मूल्य घोषित किया, और आज स्थिति ये है कि उनके जेबों में पैसा गया। गांव में रहने वाले जो आदिवासी हैं, परंपरागत रूप निवासी हैं, खेती फायदेमंद का धंधा हो गया, लघु उपज है वो फायदे का काम हो गया, उनके पास पैसे पहुंचने लगे। अब उसके पास खुद की गाड़ियाँ। जगदलपुर में पहले कितने शोरूम थे ट्रैक्टर के, कार के? आज बीजापुर जैसे एक विधानसभा का जिला है, 4-4 शोरूम में आपको ट्रैक्टर का मिलेगा, मोटरसाइकिल का शोरूम मिलेगा। लेकिन सर बीजेपी कहती है कि रोड मैप उन्हीं का दिया हुआ है। लो भला, 15 साल में नहीं कर पाए, हम 4 साल में कर लिए, तो कैसे रोड में? अब ये हो गया, अधिकार संपन्न हो गया, पैसा आ गया, तो अब गाड़ी उनके पास हो गई, गाड़ी है तो उनको चाहिए कि अब हमको सड़क चाहिए। तो पहले जो विरोध करते थे, इन 4 सालों में एक सड़क कटा नहीं है। जो गांव वाले नक्सली लोग सड़क काटते थे, आज एक सड़क नहीं कटा। क्यों? कि अब उसकी मोटरसाइकिल को चलना है, उनकी कार भी चलना है, उसके ट्रैक्टर भी चलना है। अब उसकी आवश्यकता हो गई। ये परिवर्तन आया, और इसका सड़कों का विरोध नहीं करते। आते हैं अंदर वाले, थोड़ा दबाव डालते हैं तो आ जाते हैं, फिर धीरे से कान में बोल के जाते हैं। अब वो अंदर वालों दबाव में आ गए, लेकिन आप जल्दी कैंप खोल दीजिए, हमारे यहाँ सड़कें बना दीजिए। ये परिवर्तन आया। ये देखा सर, मैं जब वो पल्ली बारसूर वाले रोड पर मैं सफ़र कर रहा था, मैंने देखा कि पुलिस के जवान खड़े हैं और लोग काम कर रहे हैं, ब्रिज बना रहे हैं, लोग छोटे छोटे पुलिया बना रहे हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है सर कि जो जवानों ने जो अपनी कुर्बानी दी है, जिस जांबाजी के साथ सुरक्षा दे करके लोगों को काम करने के लिए प्रेरित किया और वो किए। लेकिन सर इन सारे परिवर्तन के पीछे जो बीजेपी कहती है कि ये जो बदलाव है ये बहलाव है, ये बहला रहे हैं, वो ऐसा क्यों कहती है सर? देखिए, उनके पास कहने कुछ है ही नहीं। 15 साल उनको मौका मिला, बस्तर को बदल नहीं पाए। आप बादल देख लीजिए, उनकी संस्कृति सहेजने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं। कितने खूबसूरत बादल, और वहाँ के कलाकार आए थे, कितने खुश हैं। तो संस्कृति बचाने का काम हमने किया। उसके देवगुड़ी है, माता गुड़ी है, उसको बनाने के गोटुल, जिसके बारे में क्या नज़रिया था लोगों का, गलत नज़रिया था। गोटुल हमने बनवाया। जब नारायणपुर में घोषणा की है कि हमारे सांसद जी बैठे हैं, बोले ये कैसे हो सकता है। आज बता रहा हूँ कि 1800 से अधिक देवगुड़ी बन गए, उसी प्रकार से गोटुल बन गए, और लोग खुश हैं। संस्कृति से लोग जुड़ते हैं ना। भोजन के बाद यदि कोई चीज़ की जरूरत पड़ती है तो किसकी पड़ती है? हमारी जो रहन सहन, खान पान, तीज त्यौहार, इसी से खुश होते हैं। तो आज वो सब चीज़ें आर्थिक रूप से संपन्न बनाया। स्वास्थ्य, मलेरिया के बारे में आपने बताया। पहले परजीवी परसेंट कितना था? 4 था पूरे छत्तीसगढ़ का, अब 0.7 हो गया। छत्तीसगढ़ में अभी आपने बताया कि जवान नक्सलियों की गोली से उसकी मौतें कम होती थी। मलेरिया होने से लोगों की मौतें ज़्यादा होती थी। आज एक भी मलेरिया से मौत नहीं हो रही, उल्टी दस्त से नहीं हो रही 4 साल में। तो स्वास्थ्य सुविधाएं हमने बढ़ाई, शिक्षा, स्कूल खोल रहे हैं। आपने देखा कि जो 600 गांव उजड़े थे, सैकड़ों स्कूल ध्वस्त हो गए थे, 300 स्कूल हमने फिर से शुरू कर दिए जी। तो ये स्वास्थ्य है, शिक्षा है, रोजगार है, संस्कृति है, इसको बढ़ाने। मैं भेंट मुलाकात कार्यक्रम में गया था, बहुत मुझे वो दिल से छू गई वो बात। सुकमा में था, मुख्यमंत्री कभी रात नहीं रुका होगा, कोई मुख्यमंत्री में सुकमा में रात रुका था। समाज के लोगों से मिला, तो हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग आए थे, छोटा सा शहर है। तो मैंने कहा पहले और अब में अंतर क्या है। उन्हें एक लाइन में बात कही, पहले रिश्तेदारी करने में, मतलब रोटी बेटी के संबंध बनाने में बहुत कठिनाई होती थी, अब वो समस्या नहीं रही है। अब आसानी से हमारे संबंध बन जा रहे हैं। ये एक लाइन का जो जवाब है वो पूरा बस्तर के बदलाव की कहानी कह देता है। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि व्यापारी वर्ग के लोग हैं। अब वो तो रेखचंद जी जैन बैठे हैं,
तो इनके संबंध पूरे हिंदुस्तान में, उड़ीसा में भी मिलेगा, राजस्थान में मिलेगा, दिल्ली में मिलेगा। तो सुकमा कोई रिश्तेदारी करने आए, कोई लड़की देने को तैयार नहीं होगा। लड़की तो ले जाए लेकिन लड़की देने को तैयार नहीं होते। लेकिन अब वो एक लाइन में बोला, अब रिश्तेदारी में कोई तकलीफ नहीं। एक बुजुर्ग व्यापारी बोला, कितनी बड़ी बात है। तो ये परिवर्तन आया है कि अब सुख शांति है। पेशा नियम की कितना हुआ बना कर रखे थे, पैसा होगा, क्या होगा, ऐसा होगा। व्यापारी लोग चिंता, मुझे चेंबर ऑफ कॉमर्स जगदलपुर के लोग मिले थे कि पैसा लग जाएगा। बोले इतना क्यों डरते हो, हम साथ में हैं, आपके हितों का हम मतलब आपके हितों में कुठाराघात नहीं होगा। पैसा नियम बना दे, कहीं कोई बात नहीं हो रही, लागू हो गया पैसा नियम। सब लोग डरे हुए थे, आदिवासी भी डरे थे, गैर आदिवासी भी डरे हुए थे, लेकिन सबसे बात किया, उसे लागू कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो बात यह है कि इन लोगों से संवाद तो करें। आप दुश्मन की तरह व्यवहार करें। बस्तर जगदलपुर आदमी पहले से तनाव में। यदि आप पहले बस्तर आए होते जी, तो आपके परिवार के लोगों को बीपी बढ़ा रहता। जब तक कि आप घर नहीं लौट जाते तब तक कि वो न सो पाते न खा पाते। अब वो बात नहीं है, अब बड़ा परिवर्तन, 4 साल में इतना परिवर्तन आया। ये है कहानी।